हाय गाइज, गुड इवनिंग। आई एम रजनी। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे लाइव आ जाइए। आज केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। टेस्ट नंबर 28 है। सही बच्चे लाइव आके वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। केमिस्ट्री का टेस्ट है। 30 प्रश्न लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। सही बच्चे लाइव आ जाइए फटाफट। टेस्ट का टाइमिंग तो आप लोग सभी को पता होगा, 7 बजे से टेस्ट होता है और हर एक क्वेश्चन का अलग अलग टाइमिंग में देती हूँ क्वेश्चन के अनुसार। तो सही बच्चे लाइव आ जाइए फटाफट। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। क्लासेस का टाइमिंग तो पता ही है। क्लासेस स्टडी इंडिया डे पे चलता है। फिजिक्स केमिस्ट्री का 8 बजे अल्टरनेट चलता है मॉर्निंग में और 2 बजे मैथ का क्लास डेली चलता है। और जिनको जिनको बायो का क्लास करना है प्रगति 247 पे 12 बजे लाइव बायो का क्लास चल रहा है। तो पीएम एंड पीएमडी वाले अगर आप लोग को बायो का क्लास करना है तो डेली 12 बजे लाइव आ जाइएगा प्रगति 247 पे। टेस्ट में एक क्वेश्चन का आंसर एक स्टूडेंट से एक ही बार आना चाहिए। रिपीटेड आंसर कोई नहीं करेगा। क्लासेस की तरह रिपीटेड आंसर नहीं होना चाहिए, एक ही बार आंसर आना चाहिए। सबका कमेंट मैं रीड करती हूँ, इसलिए आंसर एक ही बार आना चाहिए। लास्ट में आप लोग को कैसा लगता है टेस्ट, आप लोग आप पूरी ईमानदारी से बताइएगा। आप लोग का 30 में कितना नंबर आया। जिनका जिनका स्कोर आप लोग कमेंट करते हैं, मैं सबका कमेंट रीड करके आप लोग को डेली बताती हूँ। ओके, तो चलिए आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूँ। चलिए 20 सेकेंड टाइमिंग दी। क्वेश्चन है शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। एक बच्चा एक ही बार आंसर कमेंट करेगा, रिपीटेड क्लासेस की तरह नहीं करेगा। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को बताऊंगी आंसर। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें कि शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा जिंक, जस्ता जिसे बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शुष्क सेल में प्रयुक्त जो जस्ता होता है वो कैथोड का तथा कार्बन एनोड का कार्य करती है। ठीक है, शुष्क सेल में प्रयुक्त जस्ता जो है वो कैथोड का और कार्बन जो होता है वो एनोड का कार्य करती है। जस्ता से बने एक पात्र में अगर NH4Cl या ZnCl का पेस्ट भरकर मध्य भाग में कार्बन की छड़ को डाल दिया जाता है तो एनोड यानी पॉजिटिव कार्य करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, जस्ता होगा। डी वाले सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग दे रही हूं। चलिए 30 सेकेंड टाइमिंग स्टार्ट हुआ। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जल में, ठीक है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार क्या होगा। ठीक है, तो जल का क्या होता है, H2O। जल का क्या होता है, रासायनिक सूत्र जल का होता है H2O। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो H2 है। ठीक है ना, H2 है तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, H2 है तो 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात का भार बोल रहा है। ठीक है, तो ये अनुपात हाइड्रोजन का जो
H2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा O, ठीक है ना। O का कितना होता है, तो O का हो जाता है, जो परमाणु भार हो जाता है वो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। O का कितना हो जाता है, 16। तो ये यहाँ पे 16 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो 1:8 होगा, 1:8 होगा, ठीक है। तो राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील। चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूँ। चलिए 30 सेकंड ही टाइमिंग स्टार्ट हुआ आप लोग का। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है, बस स्क्रीन पर देखिए। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील जो होगा वो लोहा, निकेल तथा क्रोमियम से मिलकर बनता है। क्रोमियम का प्रयोग दाग रहित स्टील बनाने में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। लोहा, आयरन, निकेल और क्रोमियम, ठीक है। लोहा, निकेल, क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील जो है ये तीनों से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग दे रही हूँ 20 सेकेंड। 20 सेकेंड का टाइमिंग दे रही हूँ आप लोग के लिए। खाने का सोडा है, ठीक है। खाने का सोडा है, बेकिंग पाउडर जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होगा। टाइम अप, टाइम अप। चलिए अब सभी का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूँ 30 सेकेंड। चलिए 26 सेकेंड दी। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डायनामाइट, ठीक है। डायनामाइट वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डायनामाइट जो है एक विस्फोटक है जिसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। कब किया था, 1863 में। कब हुआ था, 1863 में हुआ था, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था जो एक विस्फोटक है 1863 ईस्वी में। डायनामाइट के निर्माण में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आधुनिक जो डायनामाइट जो होता है तो उसका आविष्कार करने में नाइट्रोग्लिसरीन पहले होता था, उसकी जगह पे अब सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग दे रही हूं। चलिए 18 सेकेंड दी। निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस,
टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हीलियम जो होता है वो हल्की गैस है। इसकी खोज फ्रैंकलिन और लोकेयर ने की थी। यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सबसे हल्की गैस पूछ रहा है तो यहाँ पे राइट आंसर हीलियम होगा। इसकी खोज कौन किए थे, तो फ्रैंकलिन और लोकेयर ने की थी। हीलियम गैस का उपयोग वायुयान के टायरों को भरने में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है वायुयान के टायरों को भरने में। इसकी खोज कौन किए थे, तो फ्रैंकलिन और लोकेयर ने की थी इसकी खोज, और इसका उपयोग किया जाता है वायुयान के टायरों को भरने में। ठीक है, ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 15 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन कर रहा है खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम बेंजोएट। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, जिसका जिसका रासायनिक सूत्र ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है मैं आप लोग को बता दूं, Na2, ठीक है, C7H5O2, ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र है किसका, सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो ये है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। सभी बच्चे का एक बार में एक ही कमेंट आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूं। चलिए 21 सेकंड दी। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग करा जाता है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन पूछ, चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग करा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो क्या होगा, KBr होता है। ठीक है, क्या होता है, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, KBr इसका रासायनिक सूत्र हो गया। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो फोटोग्राफी में किया जाता है। ऑप्शन सी वाले का करेक्ट आंसर होगा, इसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी वाले सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग दे रही हूँ। चलिए 11 सेकेंड दी। हास्य गैस क्या है, हास्य गैस क्या है। प्रीवियस टेस्ट में भी मैं इसके बारे में आप लोग को बताई थी, हास्य गैस। टाइम अप, टाइम अप। चलिए प्रीवियस टेस्ट में मैं आप लोग को इसके बारे में बताई थी। सभी का करेक्ट आंसर है हास्य गैस क्या है, तो इसका राइट जो आंसर है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। हास्य गैस जिसको हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं, ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, N2O। ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है बच्चों, वो रंगहीन मीठी गंधयुक्त गैस है। इसे सूंघने से उत्तेजना उत्पन्न होती है और क्या होता है, हंसी आने लगती है, इसलिए इसका नाम है हास्य गैस, लाफिंग गैस। ठीक है, इसे अधिक सूंघने से, इसे अगर हम ज्यादा सूंघ लेंगे तो निश्चेतना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी वाले सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए 23 सेकंड का टाइमिंग दी। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है? क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, तो पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व जो है आयरन, उसकी मात्रा 32 से 35% लगभग होती है। ठीक है, 32 से 35%। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी होगा, 32 से 35% होती है। इसके अतिरिक्त लौह तत्व आयरन की मात्रा तो 32 से 35% होती है पृथ्वी की संरचना में। इसके अतिरिक्त इसमें ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो होता है वो इसमें कितना होता है? ऑक्सीजन, ठीक है, मैं लिख देती हूं, सभी बच्चे को लेकर चलना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि किन्हीं को आता है तो नहीं बताऊं। ठीक है, सबको लेकर चलना है। ऑक्सीजन जो होता है इसमें 30.17% होता है। ठीक है, सिलिकॉन इसमें कितना होता है? आप लोग राइटिंग में मत जाइएगा, ठीक है ना, डिजिटल है इसलिए ऐसे लिखाता है। सिलिकॉन जो होता है बस आप लोग समझ जाइए, सिलिकॉन जो होता है वो 15.1% होता है। ठीक है, मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम जिसको हम लोग Mg बोलते हैं, ठीक है ना, मैग्नीशियम जो होता है वो कितना होता है? तो मैग्नीशियम इसमें होता है 13.9। ठीक है, इतना मैग्नीशियम होता है। सल्फर, ठीक है, सल्फर जो होता है वो कितना होता है? तो 2.9% होता है। ठीक है, इतना सल्फर होता है। निकिल कितना होता है? तो 1.8% क्या होता है? निकिल होता है। ठीक है, ये सब लौह तत्व के अलावा इसमें होता है। निकिल होता है 1.8%। ठीक है, कैल्शियम, एल्युमिनियम तथा अन्य तत्व पाए जाते हैं इसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पृथ्वी की भूप्रपटी में क्या होता है कि लगभग 47% ऑक्सीजन है। पृथ्वी की भूप्रपटी में जो लगभग है वो 47% क्या है? ऑक्सीजन है। और पृथ्वी की संरचना में लौह तत्व आयरन के अलावा जो जो होता है तो ऑक्सीजन होता है 30.17, सिलिकॉन इतना होता है, मैग्नीशियम इतना होता है, ठीक है, सल्फर और ये निकिल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। और पृथ्वी की भूप्रपटी में जो ऑक्सीजन होता है कितना होता है? 47% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग दे रही हूं। चलिए 15 सेकेंड दी, 15 सेकेंड टाइमिंग स्टार्ट हुआ आप लोग का। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। क्या निष्कासित करते हैं? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन कह रहा है प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। क्या निष्कासित करते हैं? तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, सल्फेनिक अम्ल। ठीक है, जब भी हम लोग प्याज काटते हैं तो हमारे आंख से आंसू गिरने लगते हैं क्योंकि सल्फेनिक अम्ल जो है वो प्याज निष्कासित करते हैं, इसी कारण हमारे आंख से आंसू उतरते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूं। चलिए 17 सेकेंड की टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। डिनेचर जिसको विकृतीकृत बोलते हैं, अल्कोहल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12 है।
टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 12 है डीनेचर्ड, जिसको विकृतीकृत बोलते हैं, ये अल्कोहल क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा। तो इसमें एथेनॉल कितना होता है? इसमें एथेनॉल जो होता है वो होता है 90%, ठीक है, 90% एथेनॉल होता है, और मेथेनॉल जो होता है वो 10% होता है, ठीक है, 10% मिथेनॉल होता है। ये दोनों का ये मिश्रण होता है। यह जो होता है ये पीने के योग्य नहीं होता है, ये अल्कोहल जो है वो पीने के योग्य नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पीने के अयोग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग दे रही हूँ 16 सेकेंड का। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए वाले बच्चे सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैग्नीशियम सल्फेट होगा। एप्सम का औद्योगिक नाम जो होगा वो मैग्नीशियम सल्फेट होगा, ठीक है। इसको हम लोग एप्सम कहते हैं। इसे हिंदी में सेंधा नमक के नाम से जाना जाता है। हम लोग सेंधा नमक इसी को बोलते हैं। इसका प्रयोग स्वास्थ्य और सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाता है। सेंधा नमक, मैग्नीशियम सल्फेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो गया है MgSO4, ठीक है, .7H2O, ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया मैग्नीशियम सल्फेट का। इसी को हम लोग सेंधा नमक बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए वाले सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। ये सभी जो मैं करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोग को 10 सेकेंड का टाइमिंग दे रही हूँ। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एसिटिलीन, ठीक है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसमें आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है, जिससे फल क्या होता है? पकता है। एथिलीन जो होता है, ठीक है, एथिलीन एक पादप हार्मोन्स है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कार्बाइड के मुकाबले एथिलीन को अधिक सुरक्षित और स्वीकार्य माना जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन में एसिटिलीन दिया है, तो एसिटिलीन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, एथिलीन भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए 14 सेकंड का टाइमिंग दिया आप लोग को। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग होता है? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाले, ऑप्शन सी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंशिक आसवन है। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए आंशिक आसवन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आंशिक आसवन या इसको हम लोग प्रभाजी आसवन बोलते हैं। विभिन्न क्वथनांक वाले मिश्रित द्रवों को भिन्न भिन्न तापों पर आसुत करके उन्हें पृथक करने की प्रक्रिया को हम लोग प्रभाजी आसवन कहते हैं। इसके द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोग को 10 सेकंड का टाइमिंग दी।
आंसू का पीएच क्या होता है? आंसू का पीएच वैल्यू पूछ रहा है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन है आंसू का पीएच क्या होता है? तो आंसू जो होता है वो क्षारीय होते हैं, क्योंकि इनका पीएच जो होगा वो 7.4 होगा। ऑप्शन ए वाले का। अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होंगे, 7 से ज्यादा होगा तो वे क्षारीय होंगे, और जिसका पीएच वैल्यू जो होगा वो 7 होगा वो उदासीन होंगे। तो आंसू का जो पीएच वैल्यू होगा वो 7.4 होगा, ठीक है ना। ऐसे आंसू का पीएच वैल्यू जो होता है वो 6.5 से 7.6 के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 7.4 होगा, ठीक है। तो ये जो होता है वो हल्के क्षारीय होते हैं, आंसू जो होंगे वो हल्के क्षारीय होंगे। तो ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग दे रही हूँ 12 सेकेंड का। 12 सेकेंड का इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, क्या है? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी वाले कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? तो ईंधन द्वारा उत्पादित ऊष्मा की वह मात्रा है जो निश्चित दाब और समान परिस्थिति में उत्पादित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग, चलिए 11 सेकेंड का टाइमिंग दी। क्वेश्चन है बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? इस्तेमाल नहीं किया जाता है बोल रहा है, ठीक है। इस्तेमाल किया जाता है नहीं, नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, शोल्डर, ठीक है। शोल्डर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे राइट आंसर शोल्डर होगा, क्योंकि शोल्डर का जो प्रयोग होता है वो जोड़ों में टाका लगाने में होता है। इसका प्रयोग होता है जोड़ों में टाका लगाने में, ठीक है। पित्तल जो होता है ये Cu प्लस Zn का मिश्रण होता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पित्तल क्या होगा? Cu प्लस Zn का मिश्रण होगा। मैं लिख देती हूँ, पित्तल Cu प्लस Zn का मिश्रण होगा। यूरेलोमिन, ठीक है, ये किसका किसका मिश्रण होता है? तो इसमें होता है एल्युमिनियम, ठीक है, प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम प्लस क्या होता है? मैग्नीज, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा, डिजिटल है इसलिए ऐसे लिखा होता है। और जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जिसको हम लोग जर्मन सिल्वर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा होता है? तो कॉपर होता है प्लस जिंक होता है, और क्या होता है? प्लस निकेल होता है, ठीक है। और इसमें निकेल होता है, जर्मन सिल्वर, ये तीनों का प्रयोग बर्तन बनाने में होता है। परंतु सोल्डर, ठीक है, सोल्डर जिसको सोदर भी बोलते हैं, इसका प्रयोग जोड़ों में टाका लगाने में होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सोल्डर का प्रयोग, ठीक है। सबका लिखी हूँ तो इसका भी लिख देती हूँ, सोल्डर, ठीक है। सोल्डर इसका प्रयोग होता है कहाँ? तो जोड़ों में टाका लगाने में, जोड़ों में टाका लगाने में, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? चलिए 11 सेकेंड दी। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। अब सही बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ये जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। तो राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? चलिए इसके लिए 10 सेकेंड का टाइम है। कार्नालाइट जो है वो किस धातु का अयस्क है? टाइम अप हुआ। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है। तो कार्नालाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो मैं पहले आप लोग को बता दूं, ठीक है। कार्नालाइट KMgCl3, ठीक है। Cl3 है इंटू क्या हो जाएगा 6H2O, ठीक है। ये जो होगा वो क्या होगा कार्नालाइट का ये रासायनिक सूत्र है। तो ये किस धातु का अयस्क है? तो ये पोटेशियम धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये पोटेशियम धातु का अयस्क है। तथा कार्नालाइट जो है मैग्नीशियम धातु का भी अयस्क है, ठीक है। पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है। तो ऑप्शन में सिर्फ पोटेशियम दिया है, तो पोटेशियम हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये मैग्नीशियम का भी अयस्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए वाले सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए इसके लिए आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूँ। चलिए 11 सेकेंड का दी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की है? टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की है? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मानव ने सर्वप्रथम तांबा, ठीक है। तांबा ताम्र जिसको बोलते हैं, ये एक रासायनिक तत्व है। इसका जो संकेत होगा, ठीक है, इसका जो संकेत होगा वो क्या होगा Cu को, कॉपर को हम लोग Cu से, ठीक है, ये इसका संकेत है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 29 है। और इसका परमाणु भार जो है वो कितना है 63.5 है, ठीक है। कॉपर का परमाणु संख्या जो है, ठीक है, कॉपर का जो परमाणु संख्या है वो कितना है 29 है, ठीक है। और इसका जो परमाणु भार होगा वो कितना हो जाएगा, तो 63.5 होगा, ठीक है। ये इसका परमाणु भार है, ठीक है। इसका कॉपर का ये परमाणु भार है। और ये क्या है परमाणु संख्या है, ठीक है। ये जो है ये परमाणु संख्या है, ठीक है। किसका है? कॉपर का। इसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है। यह जो है तन्य धातु है और इसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है। तो ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए 13 सेकंड का टाइमिंग दी। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? टाइम अप, ठीक है। लोहे में टाइम अप हुआ। चलिए लोहे में क्या होता है जंग लग जाता है, ठीक है। बट स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम जो होगा वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा क्रोमियम। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें क्रोमियम धातु मिलाई जाती है। इसका उपयोग स्टेनलेस इस्पात में भी किया जाता है। इस्पात में भी यह कठोर होता है। इसका उपयोग बर्तन, ब्लेड, बल्ब आदि बनाने में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, टाइमिंग आप लोग को मिलता है, चलिए 10 सेकेंड। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दूध की घनता, ठीक है, दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? मतलब दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो है वो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर क्या है? ये द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर जो है द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र है, ठीक है। हाइड्रोमीटर जो है वो द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र है। और क्या है? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है, ये बैरोमीटर है। हाइग्रोमीटर क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पेरिन है, ठीक है। चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग दे रही हूँ, चलिए 11 सेकंड का टाइमिंग दी। क्वेश्चन पूछ रहा है एस्परीन है, ठीक है, एस्परीन है। चलिए टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एस्पिरिन को हम लोग एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एस्पिरिन को हम लोग एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से, मतलब अम्ल के नाम से जाना जाता है। यह क्या है? यह एक दवा है जिसका इस्तेमाल दर्द, बुखार और सूजन में किया जाता है। इसका उपयोग कम मात्रा में लंबे समय तक करने पर दिल का दौरा, स्ट्रोक, खून का थक्का बनना, ठीक है, जैसे उच्च जोखिम को कम किया जा सकता है इससे, ठीक है। तो ये जो है एक दवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। चलिए 10 सेकेंड काफी है, 11 सेकेंड चलिए दी। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जॉन डाल्टन, ठीक है। जॉन डाल्टन ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया था। इनका सिद्धांत क्या था? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु को किसी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है। चलिए इसके लिए आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूं, 11 सेकेंड। शीशा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। शीशा पेंसिल में जो प्रयुक्त तत्व है वो कार्बन है, ऑप्शन सी होगा। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अत्यंत ही उपयोगी क्रिस्टलीय अपरूप होता है, ठीक है। ग्रेफाइट भी होता है। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो शीशा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व जो है वो क्या है? कार्बन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासिंग सोडा है। चलिए 10 सेकेंड।
टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन पूछ रहा है बेकिंग सोडा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट जो है एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। ठीक है, ये जो है वो बेकिंग सोडा है, इसे हम लोग धोने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, और खाने वाला सोडा का क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने वाला जो सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है और खाने वाला जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है। टाइमिंग दे रही हूं आप लोग का, चलिए 10 सेकेंड। कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। कैल्शियम सल्फेट को हम लोग जिप्सम के रूप में जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट को हम लोग जिप्सम के रूप में भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में एसिड पाया जाता है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। नींबू में एसिड पाया जाता है। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन सी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक एसिड यह एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो नींबू, संतरे तथा अन्य खट्टे फलों में पाया जाता है। कौन सा, सिट्रिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड ए में दिया है, तो लैक्टिक एसिड जो है वो दूध में पाया जाता है। ठीक है, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड जो है वह एप्पल, सेव में पाया जाता है। और टार्टरिक एसिड ये जो है ये इमली में पाया जाता है। ठीक है, टार्टरिक एसिड जो है वो इमली में पाया जाता है। तो नींबू में कौन सा एसिड होगा, तो राइट जो आंसर होगा हम लोग का सिट्रिक एसिड होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। शुद्ध पानी का पीएच निकटतम होगा। चलिए 11 सेकेंड का टाइमिंग दी। शुद्ध पानी का पीएच निकटतम होगा। निकटतम क्या होगा भाई, शुद्ध पानी का पीएच वैल्यू निकालना है। पीएच मूल्य क्या होगा। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शुद्ध पानी का पीएच निकटतम जो होगा वो कितना होगा, 7 होगा। पीएच वैल्यू क्या होता है, एक संख्या होती है जो पदार्थों के अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू जो होगा वो 7 से कम होगा तो वे अम्लीय होंगे, अगर 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा, और अगर 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। तो शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है, 7 होता है। तो पानी जो होता है क्या होता है, उदासीन होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर जल का घनत्व जो होगा अधिकतम होगा तथा आयतन जो होगा क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आज का टेस्ट आप लोगों का खत्म हो गया। सभी बच्चे ईमानदारी से 30 में कितना आया आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सभी का कमेंट मैं रीड करती हूँ। कल जिन जिन बच्चों का कमेंट आया था, अपना स्कोर कमेंट किए थे, उन सभी का कमेंट मैं रीड की थी। उनका नाम मैं पढ़ के बताती हूँ। वीरेंद्र कुमार 100, ठीक है, अभिषेक कुमार, खुशबू कुमारी, अजीत कुमार, प्रेरणा रानी, संजना रॉय, ऋषि रंजन, सत्यम कुमार वर्मा, प्रियांशु राज, गौतम कुमार, राम भक्त हनुमान, स्वाति मिश्रा, अशरफ, आशीष सिंह, अंशुपल, स्मार्ट राजू, रणवीर कुमार, प्रशांत, पीयूष, अभय शर्मा, निरंजन कुमार, सतीश सिंह, आशुतोष राज, अभिषेक, राहुल, प्रेरणा, विभो शुक्ला,
विक्रांत, एकता, विकास, सुनील, हरीश, स्वाति, शिवांशी, नितेश, पिंकू, उदय, चंदा, सोनम भारती, नीतीश राणा, स्वाति मिश्रा, तनीषा, राहुल, रामबीरिज, सुनील, प्रीति, रवि यादव, सन्नी, राजकुमार, ज्योतिष कुमार, कृष्णा, टिकटॉक लाफिंग, अमित। सभी बच्चे का कमेंट में रीड की थी जो कल के टेस्ट में उन्होंने अपना अपना स्कोर कमेंट किया था, ठीक है। तो आज का भी छोटन, ठीक है, अभिषेक, अभय शर्मा, अमित कुमार, आज भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कल मैं सबका कमेंट रीड करके आप लोग को बताऊंगी। ओके, गुड नाइट।